आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देख रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है वो एक 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें किसी भी जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका क्या होता है कि लिगेंड की पोजीशन 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होती है, चेंज हो जाती है। उस चेंज होने की वजह से यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलती है। देखा जाए, लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। द compound having same molecular formula but different arrangement of ligand in 3 dimensional space are said to be configurational isomerism। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है इसको। आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट में, पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो सीधा बात समझ लिया, जैसे अभी ऑर्गेनिक में हम लोग ये पढ़ते थे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 कंडीशन थी। पहली ये कि जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन से जुड़े हुए, सेम कार्बन से जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे में वो कंपाउंड क्या करते थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते थे। लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। हम लोग को देखना होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 4 में 2 ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक है टेट्राहाइड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल। अब यहाँ पे कौन कौन से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। अब यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन ये होगी जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, उनकी पोजीशन जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट कौन कौन सी पोजीशन हो सकती हैं? आप जानते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप की होती है, एक होती है सिस और दूसरी कौन सी होती है, ट्रांस होती है। ठीक है, तो अब जो सिस आइसोमेरिज्म होती है उसमें सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड है उनमें सेम लिगेंड 90 डिग्री पे अगर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। और अगर सेम लिगेंड 180 डिग्री पर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब ऑब्जर्व की जाती है, कहते हैं द आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द लिगेंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टेट्राहाइड्रल कंपाउंड होंगे जिनकी भी ज्योमेट्री, जिन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी, वो कोई भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए, अब जैसे पहला कंपाउंड यही देख लीजिए तो इसमें सारे लिगेंड सेम है, तो डिफरेंट लिगेंड है नहीं। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, टेट्राहाइड्रल कंपाउंड सपोज करो एक सेंट्रल मेटल एटम M है और उसके अराउंड A, B, C, D, हमने सारे लिगेंड क्या कर लिए, डिफरेंट ले लिए। लेकिन यहाँ पर इनकी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। 109 डिग्री 28 मिनट, ये जो बॉन्ड एंगल है वो सेम रहेगा। ना कोई ये ग्रुप 90 डिग्री पे होगा, ना कोई 180 पर होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, सब समतुल्य हैं एक दूसरे के, और इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी लिगेंड पोजीशन पर।
और इस वजह से यहाँ पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री जो होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स की और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग को देखना चाहिए। तो ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स की, तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले इसको देख लीजिए। सपोज कीजिए कि एक सेंट्रल मेटल एटम M मान लिया जाए और उसके अराउंड लिगेंड्स जुड़े हैं। तो कितने लिगेंड हो गए, हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। लिगेंड पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पोजीशंस हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी पोजीशन सिस के लिए हैं, कौन कौन सी ट्रांस के लिए हैं, इसको देख लिया जाए। सिस की जो मेन पोजीशंस हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, राइट एंगल यानी 90 डिग्री होंगी। यानी 1-2 पोजीशन पर सेम लिगेंड होता है तो उसे हम सिस कहेंगे, या 2-3 पोजीशन पर सेम लिगेंड होता है, या 3-4 पोजीशन पर, या 1-4 पोजीशन पर अगर सेम लिगेंड होता है तो ऐसी कंडीशन में वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो कौन से होंगे, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। जबकि अगर ट्रांस की बात करें तो यहाँ पर 180 डिग्री पर एंगल आपको मिलना चाहिए सेम लिगेंड्स का। तो अगर मान लें कि फर्स्ट और थर्ड, पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन जो है वो सेम लिगेंड्स की होती है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। इसी तरह 2 और 3 पोजीशन, 2 और 4 पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, ट्रांस आइसोमर के लिए होगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांस आइसोमर जो होते हैं उनका बीच में एंगल 180 डिग्री होगा और सिस आइसोमर के लिए 190 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। तो इसे हम सिस और ट्रांस आइसोमर कह सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे। अब जैसे कुछ कंपाउंड, अब यहाँ पर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को M मान लेंगे और लिगेंड्स को ABCD के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जैसे MA4 लिख रहे हैं तो MA4 का मतलब क्या हो गया, MA4 का मतलब ये हो गया कि M के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो A लिगेंड है वो 4 के 4 लिगेंड है, यानी चारों सेम लिगेंड्स हैं यहाँ पर M के साथ। तो ऐसी कंडीशन में अगर चारों सेम लिगेंड है तो यहाँ पर ना सिस होगा और ना ट्रांस होगा। क्यों, क्योंकि सारी पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। अब हम कैसे कह दें कि यहाँ पर सेम लिगेंड जो है वो 90 डिग्री पर है या सेम लिगेंड क्या है 180 डिग्री पर है। तो इस कंडीशन में ऐसे जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। वो सारे के सारे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका MA4। दूसरा हो सकता है MA3B टाइप। तो MA3B टाइप में भी कितने लिगेंड, 3 लिगेंड सेम हो जा रहे हैं। और जो 3 लिगेंड सेम हो जाएंगे तो फिर से वो जो पोजीशन होंगी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड वो सेम हो जाएगी लिगेंड्स की। ना सिस आइसोमेरिज्म दिखाई पड़ेगा ना ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो इसलिए MA3B या MAB3 टाइप, ये दोनों जो हैं केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। कारण वही होगा कि पोजीशन सेम रहेगी और ना हम सिस बता पाएंगे और ना ही ट्रांस बता पाएंगे। फिर आ जाते हैं MA2B2 टाइप पे। यहीं से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको ध्यान से देखनी है, MA2B2 टाइप। अब यहाँ पर A टाइप के 2 लिगेंड और B टाइप के 2 लिगेंड है। जाहिर सी बात है कि अब आपको सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, ए मान लेते हैं इसको, ये पोजीशन B और B मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि A वाले जो हैं वो 90 डिग्री पर हैं और B वाले भी 90 डिग्री पर हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा आइसोमर हो गया, सिस हो गया। इसका अपोजिट ट्रांस बना लेंगे। तो ट्रांस बनाने के लिए हम लोगों को सेम लिगेंड को 180 डिग्री पोजीशन पर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लेस कर दिया। प्लेस करने पर अब ये किस पोजीशन पे आ गए, ट्रांस में आ गए। क्यों ट्रांस में आ गए, क्योंकि यहाँ पर सेम लिगेंड जो है वो किस पे है, 180 डिग्री पर है। तो इस तरह से MA2B2 टाइप जो कंपाउंड होंगे वो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। पहला एक सिस होगा और दूसरा जो हो जाएगा वो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बजाते हैं। अगला जो कॉम्प्लेक्स है एग्जाम्पल में MA2BC टाइप। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर जो दूसरा लिगेंड है, दूसरे टाइप का लिगेंड, वो उसमें दूसरा और तीसरा टाइप आ गया है। मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 तरह के लिगेंड हैं। 3 तरह के लिगेंडों में एक लिगेंड सेम है और 2 जो है डिफरेंट लिगेंड है। ऐसी कंडीशन में भी आपको सिस और ट्रांस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में अगर ये सेम पोजीशन में 90 डिग्री पर होता है
ए और ए 90 डिग्री पर होते हैं तो सिस हो जाएगा आइसोमर, और अगर ए और ए 180 डिग्री पर होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। देख लीजिए इसको भी यहाँ पर एम पोजीशन पे एम सेंट्रल मेटल एटम आपका हो गया। इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है, बी और सी बना लेते हैं। तो बी और सी तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ए के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और इस वजह से ये कौन सा पोजीशन हो गई, सिस आइसोमेरिज्म हो गई या सिस आइसोमर बन गया। इसी तरह से अगर इनको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और दूसरा ए, ये 180 डिग्री पर चला गया। जब 180 डिग्री पर चला जाएगा तो अब कैसा आइसोमर बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में 5 अपने कॉम्प्लेक्स पढ़े, जिनमें से 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देंगे, और 3 कॉम्प्लेक्स ऊपर वाले जो ऐसे हैं क्योंकि उनमें लिगेंड की जो पोजीशनिंग है वो सेम हो जा रही है, इसकी वजह से वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें मेटल की संख्या को, जैसे हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई थी। पॉलीमराइजेशन में क्या पढ़ा गया था कि जो है जब वो मेटल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जिसकी संख्या क्या कर दिया जाए, जिसमें अनुपात 2 गुना कर दिया जाए तो वो पॉलीमर बन जाता है मोनोमर का। जैसे PtCl2NH3 का होल ट्वाइस हो गया, तो हम लिख सकते हैं Pt2Cl4NH3 का होल 4। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो पॉलीमर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आइसोमेरिज्म देखी जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। जो हम लोग को छठा पढ़ना है वो कौन सा है, छठा टाइप जो है वो हमारा M2A2B4 टाइप। अब ये ध्यान रखना कि MA2B4 जो टाइप है, इसमें क्या है कि आप ये ध्यान रखें कि ये ब्रिज कंपाउंड है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम 2 हैं जिनकी संख्या 2 है। अब ये जो A है ऐसे बी 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 ए और बी। अब इस कंडीशन में इसे हम सिस बोलें या ट्रांस बोलें, देखिए ध्यान से कि ये जो ए है वो क्या है 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर कहा जाएगा। इसका अपोजिट क्या कर देंगे, ए को उठाकर यहाँ रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांस आइसोमर कह देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर कह देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ट्रांस आइसोमर हो गया आपका, ए और ए एक दूसरे के सामने आ गए तो क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा, क्योंकि कभी हमारे अगर पूछी जाए इस एग्जांपल को तो हो सकता है आप गलत कर दें, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि सिस कब होगा और ट्रांस कब होगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स के लिए बाइडेंटेट लिगेंड में। तो बाइडेंटेट लिगेंड में भी हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें डोनर आइटम सिमेट्रिकल होगा, दोनों डोनर आइटम सेम होगा, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल के लिए इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन में आपके पास जो डोनर आइटम है वो दोनों कौन से हैं, NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप है, इस वजह से ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये जो लिगेंड हो गया इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाई हो चाहे अगर यहाँ पर 3 डोनर आइटम होते तो ट्राइडेंटेट हो जाता है, ऐसे ज़्यादा होते तो जितने डोनर आइटम होंगे उतने डेंटेट का वो लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, जितने डोनर आइटम जितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे उस हिसाब से उसे हम उतने डेंटेट का लिगेंड मान लेंगे। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा डेंटेट वाले लिगेंड के बारे में बात करें तो हम लोगों ने इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड पढ़ा हुआ है। इसके बाद भी लिगेंड्स हैं लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में अपने नहीं पढ़े जाते। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो MAA का होल ट्वाइस। अब ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कि भाई अगर आप इसको देखो तो ये पोजीशनिंग जो होगी वो क्या होगी, सेम हो जा रही है। सारे जो आपके स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स के पॉइंट्स हैं, मतलब वो 90 डिग्री पर हो चाहे 180 डिग्री, 1 2 3 4 पोजीशन जो है वो सेम डोनर आइटम के साथ सेट है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। जबकि यहाँ पर अगर कोई अनसिमेट्रिकल लिगेंड होता, अनसिमेट्रिकल लिगेंड में जैसे MAB का होल ट्वाइस होता बाइडेंटेट लिगेंड,
तो क्या होता, वहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलती। ए बी, ठीक है, इसी तरह से ये ए और ये बी, तो इनके बीच में आप देखो क्या हो जाएगा, सिस, ठीक है, घुमा दिया जाए इनको, एम ए बी, अगला वाला बी और ए, ठीक है, इस तरह से घुमा दिया तो अब क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लेटिनम के साथ Gly का होल ट्वाइस, और हो जाएगा माइनस वही है, चला जाएगा इधर, तो चाहो तो इसको 2+ भी लिख लो। तो यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4, ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो ये क्या है, ग्लाइऑक्सीमेटो। ग्लाइऑक्सीमेटो का अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए जरा ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर बना के देखिए आप। पल में अगर हम ले लेते हैं PtGly का होल ट्वाइस 2+, ठीक, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये देगा, कैसे देख लीजिए, NH2, ठीक है, इसी तरह से अगला वाला भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है तो फिर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, मतलब दो अगर डोनर आइटम सेम टाइप के हैं किस डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस आइसोमेरिज्म हो जाएगी, पलट दिया जाए, एक को होल्ड किया जाए, अगले वाले को पलट दिया जाए, Pt NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा जाए, O को ही रखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, क्या हो गया, सेम ग्रुप एट 180 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब इनका अगर नाम लिख रहे हो आप, इसकी आइसोमेरिज्म कर रहे हो, IUPAC कर रहे हो, तो IUPAC करते वक्त अगर इसका नाम लिख रहे हैं आप, तो इसके साथ सिस और ट्रांस लगाना भी जरूरी है, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ट्रांस यहाँ पर लिखेंगे, ट्रांस साथ साथ क्या लिखेंगे, डाई ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, क्या लिखें, प्लेटिनम 4th कैटायन, ठीक है, तो ये इसकी IUPAC हो गई। ध्यान रखना है कि सिस और ट्रांस भी हमको लिखना है। तो इस तरह से करके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो हो गए, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देखी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, मीन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो जान सी बात है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। तो इसमें जो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है कैसी बनती है, यहाँ पर सपोज करें कि M एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अराउंड 6 लिगेंड होने चाहिए, जिनकी पोजीशन ये सपोज कर लीजिए आप, फाइव और 6, ठीक है, ये पोजीशन हम देख लेते हैं, इसको हम बोल रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या सिस है और कौन सा ट्रांस है, कौन सी ट्रांस पोजीशन है, तो हम जानते हैं सिस के लिए हम बोलते हैं कि 90 डिग्री पर होगा तो सिस माना जाएगा, और 180 डिग्री पर होगा तो क्या ट्रांस। सेम ग्रुप एट 90 डिग्री तो सिस पोजीशन होगी, और सेम ग्रुप एट 180 डिग्री तो ट्रांस पोजीशन होगी। देखा जाए और यहाँ पर वो सेम बॉन्ड एंगल क्या है, मतलब 90 डिग्री कितने यहाँ पर पोजीशन है जो 90 डिग्री है, तो कह रहा है कि 1 3, ये पोजीशन 90 डिग्री है, 1 4 1 6 1 5, ये सारी पोजीशन जो है वो 90 डिग्री है। इसके साथ साथ 3 4 4 5 5 6 और 3 6, ये सारी पोजीशन भी क्या है 90 डिग्री है, यानी सिस शो करेंगी। इसके साथ साथ नीचे से भी अब 2 के साथ भी देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 4 2 5 2 3 2 6, ये पोजीशन भी सारी क्या है 90 डिग्री है। तो ये जितनी भी 90 डिग्री पोजीशन है वो सभी की सभी क्या होंगी, सिस आइसोमेरिज्म शो करेंगी, ठीक है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे। अब आ जाते हैं ट्रांस पे। ट्रांस देख लीजिए, तो ट्रांस में क्या हो जाएगा,
पहला तो 1 2 ही 1 2 पोजीशन ट्रांस हो जाएगी, फिर 4 6 पोजीशन ट्रांस हो जाएगी और 3 5 पोजीशन जो होगी वो ट्रांस हो जाएगी। तो ये 3 पोजीशन आपकी ट्रांस हो गई। अगर इस किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको इन पोजीशन पर सेम लिगेंड मिलता है तो वहाँ पर या तो वो सिस होगा या फिर वो ट्रांस होगा। अगर सेम पोजीशन 90 डिग्री पर मिलती है, सेम लिगेंड 90 डिग्री पर मिलते हैं तो वो सिस आइसोमर हो जाएगा, और अगर सेम लिगेंड 180 डिग्री पर मिलते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर हो जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो पहले टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है हम ले लेते हैं Ma6। सपोज करो कि एम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ए क्या हो गया, लिगेंड हो गया। अब 6 लिगेंड जो है वो क्या है, सेम टाइप के लिगेंड है। आप जान रहे हो कि 6 लिगेंड सेम हो जाएंगे तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। इस बार आते हैं, अब किस पे आ रहे हैं हम लोग, दूसरे में केस में हम आ रहे हैं Ma5B। क्या लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यहाँ पर 5 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड डिफरेंट हो रहा है, तो एक लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से फिर यहाँ पर क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। तीसरा आपका आ जाता है Ma4B2 टाइप। अब यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, देखा जाए, देखिए भाई, अगर सेंट्रल मेटल एटम M मान लिया जाए और उसके अराउंड ए और ये 4 लिगेंड सेम पोजीशन पर हो गए, ठीक, और B को हमने यहाँ रख दिया। तो आप किसके अनुसार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर निश्चित करेंगे? आप जानते हैं, आप B के अकॉर्डिंग, B को देखकर आप बताएंगे कि यहाँ पर ये सिस है या ट्रांस आइसोमर है। तो आप देख रहे हैं जो B की जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पर रखा हुआ है, आपका 1 2 पोजीशन पर रखा है। तो 1 2 पोजीशन पर रखा है, 180 बॉन्ड एंगल है वो, अगर 180 बॉन्ड एंगल है तो वो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। इसी के साथ साथ अगर अब इसको हम क्या कर दें, B को उठाकर यहाँ रख दें कहीं पर, एक B को उठाकर यहाँ पर रख दें, और सारी चीज़ें सेम रहने दी जाए, सारे लिगेंड की जो पोजीशन है वो सेम रहने दी जाए, उसमें कोई चेंज ना किया जाए। तब कैसा आइसोमर दिखाई पड़ेगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि वो जो आपका स्क्वायर है दिख रहा है वो स्क्वायर एकदम सीधा 2 डायमेंशनल होता है, और जो ये एक्सियल बॉन्ड है वो क्या होता है, पहला बॉन्ड ऊपर की साइड में दिखाई पड़ता है, दूसरा बॉन्ड उसके जस्ट अपोजिट नीचे की साइड में। तो जब अगर बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है तो इनके और इनके बीच में कैसा एंगल होगा, जाहिर सी बात है राइट एंगल है, 90 डिग्री होगा। तो इस वजह से B और B पोजीशन पे कैसा है, 90 डिग्री आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये 2 आइसोमर देगा, एक सिस और दूसरा ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। Ma4B2 टाइप जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी के साथ आ जाते हैं अब अगले कंपाउंड पे, Ma4BC टाइप। अब BC को देखकर हमको ये बताना पड़ेगा कि ये सिस है या ट्रांस है। अगर BC जो है 180 डिग्री पर होते हैं तो उसको हम क्या मान लेंगे, ट्रांस मान लेंगे, और BC अगर हमारे 90 डिग्री पर होते हैं तो उसे हम सिस मान लेते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, आपका है, इसके बारे में कुछ ध्यान से देखना पड़ेगा, Ma3B3 टाइप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे सिस ट्रांस के साथ साथ कुछ और भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये टाइप देख रहे हैं Ma3B3 टाइप, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिस ट्रांस की जगह पर इसको हम थोड़ा नाम अलग दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पोजीशन क्या है, ए और A। इसी तरह से इसको हम मान लेते हैं B और B पोजीशन, ठीक। तो आप देख रहे हो कि जो A है वो किस पे है, 90 डिग्री पर है, और B भी 90 डिग्री पोजीशन पर रखा हुआ है। तो अगर A और B 90 डिग्री पर रखे हुए हैं तो आप इसे क्या बोलोगे, सिस, ठीक है। लेकिन सिस यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, इसे क्या बोला जा रहा है, फेसियल बोला जा रहा है। मतलब ये क्या है,
आपकी सतह पर उपस्थित हैं, तो इस वजह से इसको बोलना फेसियल आइसोमर, फैक आइसोमर। इसको हम कह सकते हैं कि ये भी सिस का ही प्रकार है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि लिखना नहीं है कि सिस का प्रकार है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैक आइसोमर ही लिखेंगे। इसके जगह पर अब क्या कर रहे हैं, हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब बी को उठा के ला के, ए को उठा के ला के यहाँ रख देंगे और बी को ले जाके यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्योंकि अक्सर गलती ये हो जाती है। अब हमने कहा कि अगर ये प्रकार है तो हम लोग सिस ही लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा भाई, सिस नहीं लिखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको हमने बी कर दिया, इसको बी कर दिया, तो 180 डिग्री पर आ गया, तो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन ट्रांस यहाँ पर हमको लिखना नहीं है, हमारे सेम लिगेंड जो है वो इस तरह से हैं, तो हम इसे बोलेंगे मेरिडोनियल यानी मर आइसोमर, ठीक है। फैक आइसोमर और मर आइसोमर। तो ये हो गया MA3B3। इसमें भी दो तरह के आपको आइसोमर दिखाई पड़ रहे हैं। MA3B3 के बाद अगला जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वो आ जाता है जिसमें सारे लिगेंड हम डिफरेंट रखते हैं, सारे लिगेंड डिफरेंट रखते हैं। तब क्या होगा, कह रहा सारे लिगेंड अगर डिफरेंट रख दिए जाएँ तो यहाँ पर 15 तरह के आइसोमर मिल पाएंगे। 15 तरह के आइसोमर को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा बोर्ड पे, ना आप कॉपी पे ड्रॉ कर पाओगे इतनी आसानी से, ठीक है। तो अगला जो हो जाएगा एग्जांपल MABCDEF टाइप। इसमें सारे लिगेंड क्या हैं, डिफरेंट है, तो सारे लिगेंड डिफरेंट है। जो है 15 आइसोमर हैं, इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। एग्जाम में कभी कोई ये पूछा जाता है कि अगर इस टाइप का जो है आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसे कितने आइसोमर होंगे। इसमें एक ही एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा पढ़ने को। प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, PtCl Br I NO2 NH3OY, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा एग्जाम्पल में। NH2OH भी वहाँ हो सकता है। तो दो लिगेंड यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए जिसमें आपको 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा इसको आगे चल रहे हैं। अब हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड में हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल होंगे, कुछ अनसिमेट्रिकल होंगे। तो वो सिमेट्रिकल होंगे तो वो क्या करेंगे, आइसोमर देंगे, नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर सेम पोजीशन पर सेम लिगेंड होगा, जैसे 90 डिग्री पर भी सेम लिगेंड है, 180 डिग्री पर भी सेम लिगेंड है, तो ऐसी कंडीशन में कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें अगर पहला एग्जांपल हम लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड का, MAA का होल थ्राइस, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। जबकि MAA2B2 टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। कैसे, देख लिया जाए। AA पोजीशन आ गई और BB, तो आप देख रहे हो कि सेम लिगेंड एट 90 डिग्री, सेम लिगेंड जो है वो 90 डिग्री पर है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे सिस बोलेंगे। और इसी तरह से अगर सेम लिगेंड 180 डिग्री पर चला जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांस कहा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको भी, ट्रांस कैसे बनेगा इसका। चलिए कर सकते हैं, या ऐसे कर लिया जाए, सबसे अच्छा यही रहेगा पोजीशन में। ये क्लियर दिखाई पड़ेगा आपको, ये बी हो गया, ये जहाँ पर अगला बी ये हो गया, ठीक है। तो क्लियर पोजीशनिंग दिख रही है, हम कह सकते हैं कि ये ट्रांस आइसोमर है। अब इसकी यहाँ पर ट्रांस आइसोमेरिज्म जो या सिस आइसोमेरिज्म जो है वो बी के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ए के तो 4 लिगेंड है, ये 4 डोनर एटम दिख रहे हैं। तो इस तरह से अब वो 4 डोनर एटम सेम ही है, तो सेम है, तो उनकी वजह से ना सिस हो सकता है ना ट्रांस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बी जो है, जो दो डिफरेंट लिगेंड है, इनकी वजह से सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रही है। अगला एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम लोग, जब जो बी लिगेंड है, बी की जगह पे एक और लिगेंड आ जाए, बी और सी, ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाई पड़ेगी आपको। MA का होल ट्वाइस और BC, यहाँ पर भी आपको 2 आइसोमर मिलेंगे, एक सिस और दूसरा ट्रांस। बी की जगह पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बी की जगह पर
सी हो जाएगा, तो ये सिस हो जाएगा और ये वाला ट्रांस हो जाएगा। तो इसमें भी दो आपको आइसोमर दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन यही पूछता है कि फला कंपाउंड दे देगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए उसने दे दिया COCl2En का होल ट्वाइस, COCl2En का होल ट्वाइस जो है, अब इसमें कितनी आइसोमर होंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। देखिए बहुत सीधा सा ये क्वेश्चन है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब इसका ये किससे मैच कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप उठा के देखें तो ये इससे मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, ये देखो ए का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिकल लिगेंड है ना। ए बी होता तो क्या हो जाता, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए कैसा लिगेंड हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लिया गया है तो एथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन बात फिर वही आ जा रही है कि अगर आपको एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, आपको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल नहीं पाएंगे। तो एथिलीन डायमीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि सारे लिगेंड जो हैं उनके आपके फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप IUPAC कर पाओगे, तभी आप आइसोमेरिज्म कर पाओगे और तभी आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल पाओगे बैलेंस बाउंड थ्योरी के थ्रू। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी इसका ये जो एग्जांपल है इसमें सेट हो रहा है, इसमें सेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया होगा कि इसके दो आइसोमर हैं। आपने तुरंत एग्जाम में लिख दिया कि दो आइसोमर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, ये दोनों आइसोमर हैं। पोजीशन आपने सेट कर दी इसकी, ठीक, करके दिखा देना है आपको। ठीक है, तो इसको देखिए, लिखा है कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। इसके साथ साथ इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, NH2 ठीक है, और साथ में CH2 इस तरह से जुड़ गया। अगला वाला NH2 एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे NH2, ये CH2, अगला CH2 जोड़ दिया और हमारे पास ये Cl हो गया। कैसे, कौन सा आइसोमर है, ये सिस है या ट्रांस है। अब इसको आप बताइए कि ये सिस बनाया गया है कि ट्रांस बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसको कि सिस बनाया गया था कि ट्रांस बनाया गया था। ठीक है, देख के बताइएगा। अब अगला है, अगले के लिए भी मान ली कोई क्वेश्चन दे देता है कि भैया आप ज़रा बताओ कि COGLY का होल ट्वाइस ClBr, ठीक है, तो GLY का होल ट्वाइस नहीं लिखें, GL लिख लेते हैं हम यहाँ पर En का होल ट्वाइस। ठीक है, GLY का होल ट्वाइस नहीं लिखेंगे। इसका अगला एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेते हैं कोबाल्ट का एक कंपाउंड लेते हैं CO, En का होल ट्वाइस ClBr। ठीक है, इसे कितने आइसोमर होंगे, ये किस पे फिट बैठ रहा है। अब ये वाला देखिए आप, ए यानी कैसा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। Cl यानी B हो गया, Br यानी C हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है। इसके भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इसी तरह से अब हम लोग कुछ अनसिमेट्रिकल लिगेंड के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया जा रहा है अनसिमेट्रिकल के लिए, MAB3 टाइप। ठीक है, अब MAB3 टाइप जो है ये, इसके कितने आइसोमर बनेंगे। ये यहाँ पर अगर देखो तो जो AB है ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ग्लाइऑक्सिन बढ़िया एग्जांपल है जो आपको याद रहेगा आराम से। इसमें भी सेम चीज़ वही है कि अब तो यहाँ लिगेंड ही डिफरेंट है, लिगेंड के दोनों एटम डिफरेंट है। इस तरह से ऐसे रख दिया जाए अगर इनको उठा के, तो आप इसको बताइए क्या है, ये सिस है या ट्रांस है। दिख रहा है साफ साफ क्या है, ट्रांस है। ठीक है ना, तो ट्रांस पोजीशन इसको ही देख के आप डिफाइन कर लेंगे कि क्या है, ट्रांस है, सिस नहीं है। इसका अपोजिट क्या होगा, सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दो ही आइसोमर आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा आपके पास CrGLY का होल ट्वाइस, होल थ्राइस 2-। ठीक है, इसकी IUPAC भी कीजिए और आइसोमेरिज्म करके बताइए। जो नहीं आएगा उसको आप पूछेंगे
ठीक है। तो इस तरह से करके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में चाहे स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स हो चाहे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो, क्वेश्चन सीधे आएगा इसी तरह का कि क्वेश्चन में वो कंपाउंड पूछेगा, कंपाउंड में आपको बताना होगा कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है ही या नहीं है। ठीक है, तो आप पहले तो देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर सिमेट्रिकल लिगेंड होगा, सारे लिगेंड सेम होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर लिगेंड डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पर आपको इन केसेस को देखना पड़ेगा, इन केसेस में कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर कितने तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं और उनको आपको ड्रॉ कर देना होगा। सिंपल सी चीज़ है, आराम से आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।